आईपीएल 2023 का मैच नंबर 27 जो कि खेला गया था पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। इस मैच में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मैच में आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी गई। आरसीबी के लिए इस मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में आए विराट कोहली और उनका साथ देना है इस मैच में फैफ डु प्लेसिस। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हर्षदीप सिंह जो कि एक बहुत ही किफायती ओवर डालते हुए मात्र 5 रन लुटाते हैं। पारी के दूसरे ओवर में विराट कोहली एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली फिर से एक और चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका लगा देते हैं विराट कोहली। चौथे ओवर में हरप्रीत बरार की गेंदबाजी पर फैफ डु प्लेसिस एक शानदार छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डु प्लेसिस फिर से एक और करारा छक्का लगा देते हैं। 4 ओवर के बाद आरसीबी 39 रन बना लेता है। वहीं 5वें ओवर में विराट कोहली एक शानदार चौका लगाते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डु प्लेसिस भी एक और चौका लगा देते हैं। 6ठे ओवर में फैफ डु प्लेसिस फिर से एक और शानदार चौका लगा देते हैं। 6 ओवर के बाद आरसीबी 59 रन बना लेता है बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं 7वें ओवर में राहुल चहर शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रन देते हैं। वहीं 8वें ओवर में फैफ डु प्लेसिस एक और मैक्सिमम छक्का लगा देते हैं। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर डु प्लेसिस फिर से एक और चौका लगा देते हैं। वहीं 10वें ओवर की पहली गेंद पर डु प्लेसिस फिर से एक और चौका लगा देते हैं। वह शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर के बाद आरसीबी 91 रन बना लेता है। वहीं 11वें ओवर में फैफ डु प्लेसिस फिर से एक और चौका जड़ देते हैं और 12वें ओवर में आरसीबी की 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है। 13वें ओवर में राहुल चहर मात्र 5 रन देते हैं, लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार छक्का लगा देते हैं ऑफ साइड में। 15 ओवर के बाद आरसीबी 130 रन बना लेता है, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं 16वें ओवर में सैम करन मात्र 7 रन देते हैं और 18वां ओवर डाला हरप्रीत बरार की पहली गेंद पर विराट कोहली कैच आउट हो जाते हैं। विराट कोहली 47 गेंद पर 59 रन बनाकर जितेश शर्मा को अपना कैच थमा बैठते हैं। वहीं इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल भी आते ही आउट हो जाते हैं और वह इस पारी में अपना खाता भी खोलने में नाकामयाब रहे। हरप्रीत बरार शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों में 2 विकेट चटका देते हैं, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर फैफ डु प्लेसिस एक शानदार छक्का लगा देते हैं। 18वां ओवर डाल है एलिस की दूसरी गेंद पर डु प्लेसिस फिर से एक और छक्का लगा देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर फैफ डु प्लेसिस आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह अपना कैच सैम करन को थमा बैठते हैं। वह 56 गेंदों में ताबड़तोड़ 84 रन की पारी खेलकर आउट होते हैं। 19वें ओवर में पहले लोमरोर और फिर कार्तिक दोनों एक एक चौका लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक कैच आउट हो जाते हैं। वह 5 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर अपना कैच अथर्व ताइडे को थमा बैठते हैं। वहीं इस पारी की अंतिम ओवर की पहली गेंद पर लेग बाई के चलते एक चौका आ जाता है। 20 ओवर के बाद आरसीबी 174 रन बनाने में कामयाब रहता है। पंजाब को ये मैच जीतने के लिए 175 रनों का लक्ष्य मिला था। पंजाब किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए इस मैच में प्रभसिमरन सिंह और उनका इस मैच में साथ देने आया अथर्व ताइडे। पारी की पहली गेंद पर अथर्व ताइडे एक शानदार चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज उनको चलता कर देते हैं। अथर्व ताइडे इस मैच में 2 गेंदों में 4 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन सिंह शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर एक चौका लगा देते हैं और वहीं अगले ओवर की चौथी गेंद पर शॉट एक शानदार छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन भी एक चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हसरंगा की पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह 7 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ देते हैं। वहीं चौथा ओवर डाल है सिराज की दूसरी गेंद पर लिविंगस्टन भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वे 4 गेंदों में मात्र 2 रन बना पाते हैं। मोहम्मद सिराज इस मैच में अपनी गेंदबाजी से कहर ढा रहे थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत सिंह एक शानदार चौका लगाने में कामयाब रहते हैं और 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर हरप्रीत सिंह एक ताबड़तोड़ छक्का लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की शानदार फील्डिंग के चलते हरप्रीत सिंह रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह इस पारी में 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन फिर से एक और छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं। पावर प्ले खत्म होने के बाद पंजाब का स्कोर 6 ओवर के बाद 49 रन पर 4 विकेट था। वहीं 7वें ओवर में मैक्सवेल शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन देते हैं। वहीं 8वें ओवर में हर्षल पटेल भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन देते हैं, लेकिन 9वें ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन फिर से एक और छक्का लगाने में कामयाब रहते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। वहीं 10वें ओवर में सैम करन एक शानदार चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वह रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। सैम करन इस पारी में 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पारी के 11वें ओवर में जितेश शर्मा एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा एक आकाशीय छक्का जड़ देते हैं। 12वें ओवर में परनील की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन फिर से एक और छक्का जड़ देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वह बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। 30 गेंदों में 46 रन बनाकर परनील के हाथों आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं।
लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अगले बल्लेबाज शाहरुख खान एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़ देते हैं और इस पारी का 13वां ओवर डाला है हसरंगा की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट जाते हुए 5 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वह हसरंगा का शिकार हो जाते हैं इस मैच में। वहीं अंतिम गेंद पर हरप्रीत बरार आते ही एक शानदार चौका जड़ देते हैं। इसी बीच मोहम्मद सिराज 14 ओवर लेके आते जो कि एक किफायती ओवर डालते हुए मात्र 4 रन लुटाते हैं। वहीं 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा फिर से एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ देते हैं। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा फिर से एक और करारा चौका जड़ देते हैं वयस्क की गेंदबाजी पर। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा एक और छक्का जड़ने में कामयाब रहते हैं। इस ओवर से पंजाब 13 रन बटोर लेता है। अब 24 गेंदों में पंजाब को जीतने के लिए 37 रन की जरूरत थी। 17वें ओवर में हर्षल पटेल मात्र 7 रन देते हैं। वहीं 18वां ओवर डाल रहा है मोहम्मद सिराज, जिनकी गेंदबाजी इस मैच में कहर ढा रही थी। वे तीसरी गेंद पर हरप्रीत बरार को बोल्ड कर देते हैं। हरप्रीत बरार इस मैच में 13 गेंदों में 13 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हो जाते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज नेथन एलिस को भी आउट कर देते हैं। नेथन एलिस मैच में 2 गेंदों में 1 रन बना पाते हैं। मोहम्मद सिराज शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट झटक लेते हैं। 19वां ओवर डाल रहा है हर्षल पटेल की दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा कैच आउट हो जाते हुए अपना कैच शहबाज अहमद को थमा बैठते हैं और आरसीबी इस मैच को 24 रन से जीत लेता है। आपकी इस मैच में फैफ डुप्लेसी की शानदार बल्लेबाजी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।